और बार बार नितिन जी, देवेंद्र भाई कहने की क्या जरूरत है कि तालियां बजाओ? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। क्या कहना है यार, ताली बजाओ ताली बजाओ। हद कर रखी है यार। ये तो इतनी लंबी और सुनाते हैं। ये पीछे से जो हाँ भैया कर रहा था ना माइक पे, वो एक इशारा था, कम कर, टाइम 10:30 तक का ही है, तू ही सुनाता रहेगा क्या? हाँ भैया, हाँ भैया। आप तो ठीक है नितिन भाई, देवेंद्र भाई, एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि 90 साल के थे। अशोक चारण ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। वहीं से ले जाना पड़ा उन्हें, पुलिस पकड़ के ले गई इसको। जज साहब ने पूछा क्या किया? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत हो गए। बोले इसको फांसी पे चढ़ाओ, अशोक अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहते हैं। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? बोले सही बात है कि नहीं? तो रात को 2:30 बजे फोन आया, ऐसे ही सही बात का। रात को 2:30 बजे दुकान वाले का फोन आया, मजे लेना अब आप देखो, तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। ये चीज ही ऐसी है। वो 3-4 दोस्त सब खेल रहे थे, सबके फोन वोन वहीं पड़े हुए थे, मोबाइल, और इसी का फोन आ गया। किसी की वाइफ का होता फोन उठाया, हेलो अरे जी वो साड़ियों की सेल लगी है, 2 साड़ी खरीद लूं क्या? 8 खरीद ले, आई लव यू। फोन काट दिया उसने। सामने वाले का बीवी से बहुत प्यार करते हो। बोले प्यार किया, बाहर में मोबाइल किसका है? ये सही बात चीज ही ऐसी है। वो गोविंद बता रहा था कि हम पी के आते हैं और नहीं पीने की एक्टिंग करते हैं, सब पता चल जाता है। गोविंद, औरतों का सम्मान करो तुम। और तू भी क्या लुगाई औरत कर रहा था पत्नी? इन औरतों का सम्मान करो। वो औरत जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया उन्होंने, सोचो तुम। पता चल जाता है। एक वो पिया हुआ नितिन भाई, देखिए आप लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके, आप दिन भर इतने परेशान रहते हैं, इतने लोगों से घिरे रहते हैं, आपको हंसने का एक मौका आया, यकीन मानिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप लोग यहाँ बैठ के खिलखिला रहे हैं सबके साथ, ये अद्भुत है। ये क्षण हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए अद्भुत क्षण है ये। और हम आप लोगों को खिलखिलाता हुआ देख रहे हैं इस तरह से। इतनी, जहां आप इतने स्ट्रेस, इतने तनाव में रहते हैं, आपके पास देश का इतना काम, आपके पास प्रदेश का इतना काम, इतने तनावों के बाद आप बैठ के खिलखिला रहे हैं। वैसे खिलखिलाना भी चाहिए, कल तो 156 आई है, तो कमाल है। खिलखिलाने वाली बात तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पता चल जाता है गोविंद राठी अध्यक्ष महोदय, पता चल जाता है। वो एक पी के आया और उसने सोचा कि मैं छुपा लूं, तो इलायची पान वान खा के घर गया और सीधा पत्नी के पास जाके प्यार जताने लगा, हेलो आई लव यू। बोला आज फिर पी के आए हो? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? मस्त रहो। मधुप जी इतने अनुभवी आदमी है। भाभी जी यहीं बैठी है। कहाँ बैठी हुई है चाची जी? हैं यहीं है। चाची जी प्रणाम करता हूं, आप जहां भी बैठी हुई यहां से, क्योंकि आप इतने सालों से, इन्होंने तो कभी छुपाने की भी कोशिश नहीं की कि पी के आए। मधुप जी आपके सिर्फ नागपुर की गौरव नहीं है। मैं 10 साल की उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया था, और उस जमाने में आप ये हिंदी कवि सम्मेलन के संचालकों के मुंह से जितने जुमले सुनते हैं आज की तारीख में, जितने जुमले सुनते हैं, वो तमाम मधु पांडे की देन है। वाह क्या बात। 1985 मुझे अभी भी याद है, राजस्थान में कोटा कवि सम्मेलन, दशहरे का 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, लाठीचार्ज हो गया बीच कवि सम्मेलन में। उसमें से वो कवि सम्मेलन निकाल के लेके आए और लाठीचार्ज के बाद मुझे प्रस्तुत किया। मैं 10-11 साल का बच्चा,
उस वक्त 12-14 साल का रहा होगा। और लेकिन वो कवि सम्मेलन इतना सफल हुआ। मधुप जी, उस जमाने में कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी हुआ करते थे। इन्होंने एक सदी जी है, एक युग जिया है, और विदर्भ में हिंदी कविता की अलग को हमेशा जगा के रखे। और नवभारत आपने इतने समय तक आप अखबार में लिखते रहे जी, 50 साल तक रोज कविता लिखना आसान काम है। मैं चाहता हूं इनकी 5 दशक की यात्रा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आपके तो विद्यार्थी हैं सारे लोग यहाँ पे, जितने भी राजनीति में भी और तमाम लोग, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे को समय की सीमा जरूर मेरे को बता देना तुम लोग, है ना। तुमने तो मानी नहीं, वो हाँ भैया करता रह गया। हाँ भैया, हाँ भैया मार करता ही रह गया। माने नहीं। ये भी क्या, इसको ये अश्लील आदमी है, मतलब ऐसी हरकतें करता रहता है। मुझे बोला बोले भाई साहब, मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। सोच खराब है। इसके घर पे इसका साला आया, पत्नी ने कहा इसके लिए कुछ लेके आओ, ये टैक्सी लेके आ गया। बोले कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी। लोग भी ऐसे हैं ना, कमाल के लोग हैं। अच्छा, आपने तो पुल का काम इतना बढ़िया कर दिया। मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, मुंबई और पुणे का जो हाईवे, जब आप थे यहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते, जो आपने बनवाया, और पहली बार शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि जब आपने उसको टुकड़ों में बांट के टेंडर आपने दिया था, और उसमें मेरे ख्याल से 1500 या 2000 करोड़ बचाए थे उस पूरे बजट में। ये शायद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा। ये हिंदुस्तानी दिमाग ही कर सकता है ऐसा, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक जगह था कि पुल बनवाना है, कई लोग चले गए साहब, मतलब ये संजय झाला ही, मतलब पर ये अलग तरह का दिमाग है। आपका दिमाग बचाने वाला, इसका दिमाग कितना खुराफाती है। देखो, जब पुलिया बनाने का काम आया, तो एक पुलिया बनाने टेंडर, तो अमेरिका वाला आया, बोले साहब को ज्यादा नहीं, मैं तो 6 करोड़ रुपए लूंगा। तो 6 करोड़ क्यों? बोले 3 करोड़ तो हमारी टेक्नोलॉजी के हैं और 3 करोड़ जब हमारे लेबर के हैं। चाइना वाला आया, बोले मैं 12 करोड़ लूंगा। कि 12 क्यों? बोले 6 हमारी टेक्नोलॉजी के, 6 लेबर के। ये आया, बोले साहब 26 करोड़ लूंगा। तो बॉस ने पूछा जो बनवा रहे थे 26 क्यों? बोले 10 आपके 10 मेरे और 6 में तो ये बना ही रहा है। ये कमाल है, ये अद्भुत है। लेकिन शायद आप सब लोगों को पता नहीं होगा, जो जानकारी मैंने नितिन जी के बारे में दी, कि उस वक्त इन्होंने किस तरह से वो टेंडर को टुकड़ों में तोड़ के सरकार के, हमारे पैसे जो टैक्स पेड बनी है वो इतनी बचाई। और वो आज इतना खूबसूरत जो हाईवे है वो आपकी वजह से है, और आप हमारी वजह से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए, जो आप हमेशा करते रहे हैं और करते रहे। और देवेंद्र जी तो खैर हमारी राजनीति के अनुशासन के अद्भुत प्रतीक हैं, और आप दोनों बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी देखो, इसको भी मतलब पॉइंट चाहिए होता है। मैं आप दोनों की बात कर रहा हूं, तुरंत कैमरा लेके आया कि मैं दृश्य खरीद लूं, खींच लूं ये फोटो। हमारा एक मारवाड़ी चला गया फोटोग्राफर के पास, बोले पासपोर्ट साइज की ऐसे फोटो खींच दे जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले सर पे रख दे, दोनों आ जाएंगे। एक से बढ़कर एक होते हैं हमारे लोग। लेकिन जो बात अशोक ने कही, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। तो आपसे जुड़ने के लिए था। अशोक ने जिस तिरंगे की बात की, अशोक ने जिन शहीदों की बात की, मैं लंबी कविताएं नहीं करता, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि इस देश के शहीदों के लिए इससे बढ़िया, इससे बेहतर बात नहीं की जा सकती, मैं सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं कि जिस वक्त कोई सीमा पे शहीद होता है, तब क्या बीतती होगी उसकी मां पर। अगर आपको ठीक लगे ये बात कि एक पंक्ति में बात इस तरह से कही जा सकती है, तो मैं अशोक को समर्पित करता हूं, वो जो उसका विषय है। तब कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत। लेकिन वक्त बदल गया है साहब, और आप उस क्षेत्र के, उस खेमे के लोग हैं, इसलिए नहीं कह रहा। हम सारे लोग तो दिया कर रहा है, बद्दा है कटियम वाले हैं। रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता। वाह, यह हिमालय से उठा मस्तक न झुकने पाएगा। और जब यह हिमालय से मस्तक उठता है, तब कहने की इच्छा करती है कि वक्त बदल गया है साहब, वक्त बदल गया है। अब देश की सीमा पे खड़े सैनिक को गोली पूछ के चलाने की इजाजत नहीं है। उसे कहा जाता है कि अगर दुश्मन सामने आए तो ढेर कर दो,
ये हिंदुस्तान की सीमा, इसकी रक्षा इसी तरह से की जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। अब इस देश में बताया जाता है कि एयर स्ट्राइक करके भी, घर में घुस के भी हम मार सकते हैं, और ये होना चाहिए। पहली बार आपने देखा होगा पूरी दुनिया के तमाम देश पिछलग्गू बन के घूमते हैं अमेरिका के। याद कीजिए 10 दिन पहले की तस्वीर उस G20 की, जब बाइडेन साहब मोदी साहब के हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे थे, पीछे आके किसी तरह से हाथ मिलाने के लिए। ये नया हिंदुस्तान है, वाह। ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है, और ये ताकत इसलिए है कि वक्त बदल गया है। तब मैं कहता हूं कि सच है, पूरी दुनिया सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले कि क्या कहता है 140 करोड़ों का देश। ये देश अब वो देश नहीं रहा जो अमेरिका की तरफ देखा करता था कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। ये देश बदल गया है, और जब देश बदल जाता है तो ये पंक्तियां होती है कि सच है। आप तो गडकरी साहब एक ही बात पूछिए ना कि जो पदयात्राएं कर रहे हैं, बोले किसकी बनाई सड़क पे कर रहे हो? सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश पूरी दुनिया को एक भाषा बोलना चाहता है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सुन ले दुनिया, सच है कि अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। नहीं, जो मैं कहने जा रहा हूं बात सुने। सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, और सुन ले पूरी दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह। कमाल है साहब। भारत जोड़ो वो बोल रहे हैं जिनके साथ खड़े हुए लोग ये बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वाह, क्या बात। तब भारत जोड़ने की बात करता हूं। बचपन में कहानी सुनी थी कि क्लास में एक टीचर आए और नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया और कहा इस नक्शे को फाड़ दो, जो सबसे पहले जोड़ेगा उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैंने नक्शे को जोड़ दिया। बोले किया कैसे? बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोड़ता चला गया। क्या बात है, वाह 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 शैलेश, क्या बात है भाई, वाह वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब। राजनीति मेरा विषय है ही नहीं साहब, मैं बात ही नहीं करता, मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। जो मेरे आसपास होता है वो ये इतने 30, 40, 25 हजार लोग एक साथ बैठे हुए, इतने तो होंगे ही। एक साथ हिंदी कविता के, आप यकीन मानिए गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, आप बुला लीजिए किसी को भी, आप 11 दिन का महोत्सव करते हैं, 10 दिन का महोत्सव करते हैं। इस देश में 200, 500 करोड़ की फिल्म बनती है साहब। 10 मिनट के अंदर आदमी फ्लॉप करके बाहर निकल आता है। लेते होंगे 100 करोड़, लेते होंगे 150 करोड़। हमारे पास कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन 25,000 की जनता इस सर्दी में अगर इस तरह से बिना हिले बैठी है, ये हिंदी कविता की ताकत है जो आपके बीच में खड़ी है। वाह वाह। तब पंडित गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मुझे याद आती है, हमारे श्रद्धेय नीरज जी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हाय हाय क्या बात है, वाह। और हम सच बोलते हैं, और यह सच बोला जाना चाहिए। सच क्यों ना बोला जाए साहब? अगर यह मंच सच बोलना छोड़ देगा तो आखिर सच कौन बोलेगा? राजनीति में सच बोलने वाले सामने लोग बैठे हैं, मंच में सच बोलने वाले इधर लोग बैठे हैं। उस देश में सच बोला जाना चाहिए। जब इस देश के अंदर प्रतिभाओं की जगह चेहरों की कदर होने लगती है, तब सच बोला जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है साहब, आशा भोसले जी, कौन आशा भोसले जी, इतनी बड़ी हमारा एपिटोम सिंगिंग का, पीढ़ियां उन्होंने देख ली। और जब इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं, वो भी नेहा कक्कड़ जी भी हमारी मिलने वाली है, मित्र हैं, लेकिन दुख के साथ कहता हूं, जब नेहा जी के 72 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और आशा जी के सिर्फ 4.5 लाख लोग, तब हमें लगता है कि प्रतिभा को हम पूजते हैं या चेहरों को पूजा करते हैं हम लोग। क्या बात है, वाह। हम टेलीफोन पे अपना चरित्र बदल लेते हैं। मधुप जी, अचानक किसी व्यक्ति का फोन पे बात करते हुए स्वर मीठा हो जाए अचानक, तो समझ लो कि सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। हेलो हेलो। नो नो नो,
हाँ मैं मिलता हूँ ना बाद में। नहीं आज नहीं, नहीं नहीं थोड़ा काम है, कभी सम्मेलन चल रहा है, नहीं बाद में मिलते। वरना एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, 100% मैडम ही ये सुन के खुश होंगी, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं ये औरतों के ही दिल का दर्द है। दूसरों की स्त्री हो या कोई और भी स्त्री तो इतना मीठा बात करेगा, हिंदुस्तानी पति इतना लंपट कि खुद की स्त्री से बात करेगा तो पूरा वाक्य बोलता ही नहीं। देवेंद्र भाई, गडकरी साहब पूरा वाक्य ही नहीं बोलता, एक एक शब्द बोलता है, वो भी दो दो बार। हेलो हेलो हाँ हाँ दुकान पे खा लिया फोन रख भाई बहुत अच्छे। तुरंत चरित्र बदल लेते हैं। इस बात पर तो फडणवीस साहब भी ताली बजा रहे हैं। तो फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतने नेता, बाद में पति तो वो भी हैं। लेकिन वो एक, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, वो निजी जीवन में भी इतने अच्छे इंसान और व्यक्ति और मित्र हैं। मैंने आप दोनों को ही कभी, यकीन मानिए, मैं इतनी बार आपसे मुलाकात हुई देवेंद्र भाई, डिनर्स में भी, इधर भी उधर भी, मुंबई में। नितिन भाई आपसे भी 2-4-5 बार मुलाकात हुई। इतना सहज रह पाना, राजनीति में रह के आपसे सीखा जा सकता है, इतना सहज रहना। वाह। और कभी भी मैं आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, आप इनका कभी इनको उच्च स्वर में बात करते हुए पाएंगे ही नहीं। वो रह पाना बड़ा मुश्किल होता है और आप मेंटेन कर रहे हैं ये बात। और इतनी बड़ी बात, आज तो सबसे बड़ा काम हो गया, मतलब 4-5 घंटे बैठ के कविताएं सुनना। कौन राजनेता करता है साहब? आप जनता के बीच में बैठ के सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना लोग कहते हैं नेता सुनते कहां हैं। लेकिन ये मैं दोनों को चूंकि व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, इतनी सहजता ये अक्षुण है, अद्भुत है, ये कमाल की है। बस ऐसी पीढ़ी बची नहीं है, इसे बचाए रखना आप लोग, ताकि हम कह सकें गर्व से कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे नेता हैं, हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं। वाह, ये सीटी बजाने वाली बात थी। तुम्हारे चरित्र को क्या हो गया है मित्र? कैसा विचित्र व्यक्ति है, गलत जगह गलत टाइम पे सीटी बजा रहा है। जैसे दिवाली के समय पे हमारे मोहल्ले से एक आंटी निकल रही थी, एक लड़का पटाखा छोड़ रहा था, उधर से अचानक बोला आंटी पटाखा, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। बोले बेटा आप कहां, 20 साल पहले। बढ़िया चले। क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं। यह सुनना, मेरी टिप्पणी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई नितिन भाई। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं देवेंद्र भाई, क्योंकि हम सब के सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। बिस्किट 1 सेकंड जल्दी उठा लो, कठोर का कठोर। 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। और फिर आदमी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री क्यों न हो, ढूंढता जरूर है, गया कहां यार ये। बहुत अच्छे। भाई जरूरी है, उसमें क्या हुआ, ये तो भारतीय परंपरा है हमारी। हम पद पे आके क्या परंपराओं को भूल जाएं? अमेरिका वालों ने कहा तुमने क्या आविष्कार किया? मैंने कहा हमारे जैसा तुम कर नहीं दिखा सकते। बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना वाले बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? ताइवान वाले बोले हमने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था। ये हमारा आविष्कार, घंटी देके खत्म। अगला टेंशन में, कौन था, क्यों किया था। किसी को भी टेंशन में डालना हो, एक काम करो, उसे फोन करो, यार एक बात बोलनी थी, चल छोड़। उसके बाद फोन ऑफ कर दो, वो 60 किलोमीटर गाड़ी चला के आ जाएगा। तो क्या था यार बता। ये नहीं क्यों भेजूं मैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगा मैं। ये तमाम चीजें हैं जीवन की, और इन्हीं चीजों से आनंद की प्राप्ति होती है, और वही होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लोग ही ऐसे मिलते हैं। मैं आगरा गया, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। मैंने कहा चलने का?
बोले 150 रुपए। मैंने कहा 100 में ले जा। बोले 100 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। तेरा प्रॉब्लम ये है ना, कौन ले जाएगा? मैं ले जाता हूं। हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं। हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आदमी चाहिए जीवन के अंदर, और कुछ नहीं। जैसे अशोक चारण, चिल्ला के पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सामान्य बात से भी बात होती है। ये दो प्रतीक बैठे हैं, इनको तूने चिल्लाते हुए देखा कभी? चिल्ला के क्यों बात करनी? पर ये जोश, ये बैंक गया, वीरस का आदमी जोश आ गया, और अंदर से क्लर्क ने कह दिया पैसे नहीं है, और तुम माल्या को उधार। जोश। जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पूछ दिया माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले बैंक हमारा पैसा लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं। तो गया कि पैसे, बोले नहीं है, पैसे नहीं है। बोले और तुम माल्या को उधार। अरे बोले पागल, बैंक में है, तेरे अकाउंट में नहीं है। गलत जगह जोश आ जाता है। रात को 2 बजे खड़ा हो गया एकदम चिल्ला के, मुझे लकवा हो गया। बीमारी भी वीर रस में, मुझे लकवा हो गया। वो बीवी ने लाइट खोली और दी एक। बोले पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए जरा, लकवे जैसा ही लगता है, और उसमें भी पजामा चूड़ीदार। उसमें तो कोमा में भी जा सकता है आदमी। हद है यार, आराम से रहो। शानदार। देखो इतनी देर से खड़ा हूं, 40 मिनट से माइक पे एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ, और ना कभी कहूंगा। 11 बरस की, अरे हमारा काम है यार, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करो, क्या दिक्कत है? ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। प्यासा चला जाओ, उसमें तो मुझे बहुत गुस्सा आया। रुआसा चला जाऊंगा। ये तो उत्कृष्ट किस्म का भिखारीपना हो गया। उत्कृष्ट किस्म का आंसू आंसू निकाल के ताली मांग रहे हो यार, और फिर बैठ के काजू खा रहे हैं। इनका है क्या यार? और अपन तो मारवाड़ी आदमी, अपने घर में काजू दाग कम खर्च हो तो अपना तरीका निकाल रखा है। सोफे और टेबल की दूरी 2 फीट बढ़ा दी। अब कितनी बार झुक के लेगा? ये हमारा तरीका है, ये हमारा आविष्कार, हम हिंदुस्तानियों का आविष्कार, पूरी दुनिया में आविष्कार हमने किया है। 1/2 सूप। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमेशा 1/2 सूप मंगाते हैं। मालूम है जब आधे आधे की जगह पौन पौन आएगा, एक की जगह 1.5 मिल रहा है, तो क्यों मंगा दो? ये हमें तो आता है ना तरीका। हम कैसे बचाएं? पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, हमारे यहां कभी नहीं आएगी। हम खर्च करें तो आए, कहां से आएगी मंदी? आ ही नहीं सकती। एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे यहां, इतने बड़े बड़े वाले लोग जिसकी हद नहीं। मेरे पिताजी से मिलो आप कभी, इतने उत्कृष्ट किस्म के पिताजी हैं, मतलब बहुत पिताजी टाइप के पिताजी हैं। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। आपने देखा गणित के अंदर वो 3 बिंदु लगा के, चू की माना की। हम तो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, आप ये अंग्रेजी वाले सपोज। हम तो चू की माना की ऐसा गणित में बढ़ाते थे। माना की हमारे पास 100 रुपए, ऐसा हम फैक्टर्स पढ़ते थे। देयरफॉर, ओह देयरफॉर, वारे वाह अंग्रेजों, लोकल फॉरेनर। हाँ और क्या, ये इंग्लिश ने ऐसी तैसी कर रखी है, जो माए अपने बच्चों को कूट कूट के, नो ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट बेटा, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा गई एंड बैंड में। हद कर रखी है यार। मेरी दांत गांठ मान के ले जाना,
भारतीय भाषाएं जो है ना, हमारी मराठी अद्भुत साहित्य रचा गया है जिसमें। क्या भाषा है साहब, जब बोली जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई सरिता बह रही हो। वाह, कानों के अंदर बांसुरी सा स्वर गूंजता है। हमारी बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हमारी तमाम भाषा है। क्या बात, वाह एक चीज याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह 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 वाह।